वेलकम बैक। देखो हम लोग ग्रेगरी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस देखे थे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता, थोड़ा सा बस आपको सोचना होता है, ठीक है, और आप इसका यूज़ करके काफ़ी सारे क्वेश्चन कर पाते हो। तो मैंने 11 नंबर तक कर दिया था और 12, 13 ये सब आपको दिया था, फिर बहुत सारे बच्चों ने अच्छा अटेम्प्ट किया है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे, देखो 5 बोलता है कि लाई करता है π/4 से 3π/4 में, तो बोलता है ये जो पूरा सीरीज है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे बस हमारे लिए यही काफ़ी है देख लेना कि हमको देखो यहाँ पे नीचे में कोफिशिएंट 3 है, 5 है, यानी ऑड कोफिशिएंट है, यानी कि ये पूरा काम करेगा। और जो हम लोग सीरीज पढ़ रखे हैं tan इनवर्स x का, ये क्या होता है, ये होता है हमारा x माइनस x³/3 प्लस x5/5, इस पे ये पूरा काम कर जाएगा। लेकिन इसका जो डोमेन है, ठीक है, जो इसका वैलिडिटी है वो क्या होता है, तो वो आपको पता है कि इसके लिए जो x है मेरा वो क्या होना चाहिए, वो π/4 से लेकर के सॉरी इसमें x जो है -1 से 1 तक होना चाहिए, ठीक है। इसमें x क्या होना चाहिए, इसमें आपका x का वैल्यू होना चाहिए -1 से 1 तक, इसका डोमेन है। अगर इसको अगर हम थीटा में लिख दें, यानी x को अगर मैं थीटा पुट कर देता हूँ, tan थीटा tan x को, चलो tan इनवर्स x को अगर मैं थीटा ले लेता हूँ तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, x आपका हो जाएगा tan थीटा। और हम लोग फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस tan³ θ/3 प्लस tan5θ/5। ये सब हम लोग पूरा बात कर चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, तो यहाँ पे जब थीटा का बात आता है तो अगर मेरा x -1 से 1 है तो थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा का वैलिडिटी हो जाएगा -π/4 से π/4, ठीक है। और अगर इसको आप जनरलाइज कीजिएगा तो ये nπ इसमें लग जाएगा आगे पीछे, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इस पास आपको क्या है, यहाँ पे कॉस नहीं है, ये देखो थोड़ा मिसप्रिंट रहता है, ये cot⁵ है, ठीक है। तो हर जगह आपको देखो cot⁵ दिया हुआ है, क्या है, cot⁵। तो चूंकि हर जगह cot⁵ दिया हुआ है, तो अगर cot⁵ में करना है तो डेफिनेटली क्या है, बस हमको थीटा को रिप्लेस कर देना होगा π/2 -φ से। तो अगर हम थीटा को रिप्लेस कर दें क्या, π/2 -φ से, समझिएगा, ठीक है। तो अब फाई का चूंकि अब फाई में कन्वर्ट होगा तो क्या अब हम जो है ग्रेगरी सीरीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इसका डोमेन देख लीजिए, ठीक है। थीटा का डोमेन होता है -π/4 से π/4। अगर हम -π/4 लेते हैं, ठीक है, अगर थीटा मेरा क्या है -π/4 है, तो उस केस में फाई क्या आ जाएगा, तो फाई का वैल्यू आ जाएगा आपका π/2 और प्लस हो जाएगा π/4, यानी क्या आ जाएगा आपका 3π/4 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, और अगर थीटा हम ले लेते हैं क्या, π/4 लेंगे तो फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका π/2 माइनस π/4, यानी आपका π/4। तो फाई जो है मेरा π/4 से 3π/4 लाई कर रहा है, और यही एग्जैक्टली आपको दिया हुआ है, यानी आप ग्रेगरी सीरीज इसके लिए बिंदास अप्लाई कर सकते हो फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे क्या कीजिए, आप थीटा के प्लेस पे ये रख दीजिए। तो अगर मैं रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखिए, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, ठीक है। तो π/2 -φ इज इक्वल टू, ये tan 90 -φ करेंगे तो ये cot⁵ हो जाएगा, ठीक है, सारा cot में चेंज हो जाएगा, cot³ φ/3 प्लस cot5φ/5, राइट, माइनस इस तरह से। अब यहाँ पे अगर मैं फाई को अलग करता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो देखिए π/2 ये सब उधर चल जाएगा, तो माइनस हो जाएगा आपका ये cot⁵, फिर प्लस हो जाएगा मेरा cot³ φ/3, ठीक है, फिर माइनस cot5φ/5, लाइक दैट, इस तरीके का। तो एग्जैक्टली देखो यही चीज आपको पूछा था कि ये पूरा वैल्यू क्या होने वाला है। तो अब आप देख सकते हो, ठीक है जी, माइनस है यहाँ पे, ये अल्टरनेट ही है, ठीक है। सीरीज आपको थोड़ा सा ना आगे पीछे करके दिया है, बट एग्जाम में आपको बिल्कुल करेक्ट देगा। तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म में ही है, π/2 माइनस cot⁵ प्लस cot³ φ/3 माइनस cot5φ। तो ये पूरा जो है हमको क्या मिल जाएगा, तो ये आपको देख रहे हो एक्जैक्टली 5 आ जा रहा है। तो देखने से ही पता चल जाएगा कि इसका 5 जो है वो करेक्ट आंसर है। आराम से बनाइएगा तो इस तरह से क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं फिर क्या है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो 13 नंबर को भी इसी तरीके से आपको ट्राई करना है। सिंपल क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, -π/4 से π/4 दिया है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे देखें ना, तो जो ऑप्शन है उसमें log cos है, log sec है, ठीक है। तो ये log वाला से जल्दी बन जाएगा हमारा। जैसे मैं अगर बात करूँ log
लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो आपको पता है ये होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4। तो इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि tan का स्क्वायर है, tan का पावर 4 है, ठीक है। तो आप x को पुट कर दीजिए tan स्क्वायर थीटा, ओके। तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा log 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे होल पावर 4 हो जाएगा, tan 4 थीटा बाई 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आपका tan 6 थीटा बाई 3 हो जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। ये इस तरीके से प्लस माइनस, ठीक है। इससे तो ये हमारा आ गया। अब देखो ये क्या है, तो ये है हमारा log 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, log sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 log sec थीटा, ओके। तो log sec थीटा इंटू 2 इज इक्वल टू, ये सेम एक्सपेंशन आ रहा है आपका। तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ log sec थीटा को अलग करूँ तो क्या आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा आपका यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, फिर माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/4 tan का पावर 4 थीटा, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस 1/6 tan का पावर 6 थीटा, लाइक दैट। तो देखो एक्जैक्टली ये सेम एक्सपेंशन है जो आपसे पूछ रहा था। तो यहाँ पे log sec थीटा करेक्ट आंसर होगा। ये हिट एंड ट्रायल, मतलब ऑप्शन देख करके ऑप्शन एलिमिनेट करने के टेक्निक से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आपने log कॉस्ट क्यों नहीं पुट किया, देखो log कॉस्ट का कोई मैटर ही नहीं बनता है, इसलिए कि यहाँ पे आपको tan दिया हुआ है। तो tan का जो रिलेशन है वो sec से है, सो दैट के आप जब 1 प्लस एक्स लोगे और ऐसे अप्लाई करोगे तो आपका sec ही आएगा, तो वो वाला कोई बात ही नहीं होता। तो बिल्कुल देखो थोड़ा सा मतलब ये प्रैक्टिस से आता है, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो इस तरह क्वेश्चन आप इजीली कर पाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस ही कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में स्किल पैदा होगा, ठीक है, उतना आप में समझ बूझ पैदा होगी, तो डेफिनेटली आप भी क्वेश्चन इसी तरीके से करते चले जाएंगे। करते हैं 14 नंबर को कैसे किया जा सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि आपको जो डोमेन दिया हुआ है -π/2 से π/2 दिया हुआ है और बोलता है ये जो सीरीज है ये क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि कोएफिशिएंट जो है वो 1/3 है, 1/5 है, ठीक है। यानी वो मेरा जो tan इनवर्स x वाला है वो यहाँ पे काम बिल्कुल कर जाएगा। tan इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होता है जी, ये आपका होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x 5/5, ठीक है। ये पूरा काम करना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, तो अब ये है कि यहाँ पे अगर x के जगह पे मैं tan स्क्वायर थीटा रख दूँ तो ये मेरा एक्सपेंशन मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर ये मैं x ले लूँ तो मेरा ये काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या हम ये कर सकते हैं, तो ये हमको देखना पड़ेगा कि क्या ग्रेगरी सीरीज यहाँ पे, चूंकि इसका जो शर्त है वो ये है कि x जो है वो -1 से लेकर के कहाँ होना चाहिए, 1 पे होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको x तभी रख सकता हूँ ना, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं x तभी ले सकता हूँ जब tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इस डोमेन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x, अगर हम x लेते हैं तो x के लिए ये डोमेन है, ठीक है। तो -1 से लेकर के tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अगर 1 तक आ जाता है, दैट मीन्स कि हम x को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, यानी हम ग्रेगरी सीरीज को अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस x, ठीक है। तो ये जरूरी है ग्रेगरी सीरीज में कोई भी चीज पुट करने से पहले कि आप ये देख लो कि वो उसके डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये एक स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि tan स्क्वायर है तो ये -1 से 1 तो वाला नहीं बात चलेगा। यहाँ पे ये चलेगा कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है। तो इसी डोमेन के अंदर आता है ये। तो अब देखो, चूंकि आपको ये दिया हुआ है कि जो थीटा का डोमेन है वो क्या है, वो है π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। ये आपको यहाँ पे गिवन है, ओके। अच्छा, अगर हम इसमें दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, -π/4 से लेके θ/2 आपका आ जाएगा π/4 तक, ओके। और फिर अगर tan अप्लाई कर दिया जाए तो ये आ जाएगा आपका -1 से लेकर के tan θ/2 1 तक, क्योंकि tan π/4 1 होता है और tan -π/4 -1 होता है। अब अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो आपका सिंपली क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर θ/2 <1, ठीक है। यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है अंडर द गिवन कंडीशन। जो गिवन कंडीशन था उस गिवन कंडीशन से हमको ये मिल रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये ग्रेगरी सीरीज के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो वी कैन इजिली रिप्लेस x बाई tan स्क्वायर θ/2। और अगर हम लोग x को रिप्लेस कर देते हैं tan स्क्वायर θ/2 से तो बिंदास तरीके से ये आपका एक्सपेंशन मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा, डाल के मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स tan स्क्वायर θ/2 क्या आ जाएगा जी, तो x के प्लेस पे हमारा आ जा रहा है tan स्क्वायर θ/2 माइनस 1/3, ठीक है। x क्यूब होता है तो tan का पावर हो जाएगा हमारा 6 θ/2 प्लस 1/5, x 5 होता है तो tan का पावर 10 θ/2, लाइक दैट, ठीक है। तो ये पूरा एग्जैक्टली आपको मिल जा रहा है जो हमको चाहिए।
तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है कि हमको ये आना चाहिए। तो अभी देख लीजिए कि कौन सा फॉर्म में ये आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली देखो इससे बी वाले से मिल जाएगा। बी वाले को आप देखिएगा क्या है, आपको थोड़ा घुमा के दिया है, 1 माइनस कॉस थीटा है बाई 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर। तो एक्चुअली ये जो चीज़ है ये और ये आपका सेम है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप क्लिक कीजिएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बना करके पूछा है, बट कोई नहीं, ठीक है, आप बस थोड़ा सा सोच लेंगे तो आपको काफ़ी पॉजिटिवली आंसर मिल जाएगा। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अगर 15 का बात करें ना, तो 15 में मेरे को दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0 है, तो ये सीरीज क्या होगा। अगेन आप अगर इसको यहाँ से देखो, ये यहाँ से, तो हमारा क्या है, सिंपली आपको ये दिखेगा कि जो सीरीज है ये वही tan इनवर्स x वाला है, जिसमें जो x का है x को रिप्लेस किया गया है x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 से। आप देख सकते हैं, ठीक है। tan इनवर्स x का सीरीज अभी मैंने आपको दिखाया, तो आपने याद भी कर लिया है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x 5 बाई 5 माइनस, ठीक, सो नो। अब यहाँ पे आप देखिए, सिर्फ आप x के यहाँ पे ये रखिएगा तो ये खुद ब खुद ये पूरा सीरीज चला आ रहा है। तो क्या हम x के प्लेस में ये रख सकते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा। तो चूंकि यहाँ पे जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1, ठीक है, फॉर द ग्रेगरी सीरीज। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं x के जगह पे x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 रखता हूँ, तो जो गिवन x ग्रेटर देन 0 है क्या वो एज इट इज रहेगा, मतलब इसमें चेंज तो नहीं होगा। तो आप रख करके देख लीजिए, -1 से, ठीक है, लेट ले लेते हैं, लेट -1 से x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, लेस देन 1। अब आप यहाँ पे करोगे तो चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -x माइनस 1 लेस देन x माइनस 1, ठीक है जी। x को हम ग्रेटर देन 0 लेके चल रहे हैं, सो दैट ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम क्रॉस कर रहे हैं, तो हम साइन नहीं बदल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जा रहा है x प्लस 1। तो आप यहाँ से देखोगे कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जा रहा है 0, ठीक है। तो 0 लेस देन इक्वल टू 2x ये आ जा रहा है। और इन दोनों से अगर हम लोग देखेंगे तो x तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला नहीं, बल्कि यहाँ से, तो यहाँ से आपको ये मिल जा रहा है कि x मेरा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है जी। तो जो ग्रेटर देन वाला जो कंडीशन था वो ओके हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब है कि फॉर दिस ये एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब है कि हम x को रिप्लेस कर सकते हैं इसे, तो बस रिप्लेस कर दीजिए। तो सिंपली अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका tan इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, रिप्लेस कर दिया मैंने। चलिए, तो अच्छा x माइनस 1 था ना, उल्टा था यहाँ पे, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 से रिप्लेस करना है, तो चलो कर दिया। तो ये आपका तो खुद ब खुद ये आ गया, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल 3 1 बाई 3 प्लस x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल 5, ठीक है, 1/5। तो ये तो चलो मिल गया, मतलब ये जो है मेरा ये पूरा क्या है, tan इनवर्स x माइनस 1 है। तो इसमें π/4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा पूछ रहा है ना। तो जो नेट है मेरा, जो नेट सीरीज है वो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा सिंपली π/4 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। अच्छा, आपको ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा लॉजिक। जैसे π/4 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, ठीक है, और बाकी आपका tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स a प्लस b, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 1 माइनस a इंटू b, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम थोड़ा सा इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाता है, tan इनवर्स x प्लस 1 और प्लस x माइनस 1 कीजिएगा तो आपका 2x आएगा ऊपर में, और x प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेकर के, और यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्लस 1 राइट, और माइनस x कैंसिल हो जाएगा तो 2 आपको बचेगा, ठीक है, x प्लस 1 32 बच रहा है। तो tan इनवर्स x देखो फाइनली हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको ऑप्शन को मैच करने के लिए आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो कोई नहीं, इस तरह का तो आसान क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप आसानी के साथ इस तरह का क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। तो आपको बस ध्यान ये देना हो ना कि अगर आप ग्रेगरी सीरीज लगा रहे हो तो आप बस ये देखना कि मैं x को जिससे रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो रिप्लेस हो करके एक तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और दूसरा जो गिवन कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो देन डेफिनेटली हम लोग इस तरह का कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी आपको जल्दी इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा।
नेक्स्ट देखो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे करना है हम लोगों को, ठीक है। तो 17 में देखिए आपको सम ऑफ सीरीज निकालना है। 7/1 इंटू 3 इंटू 5 है, 19 5 इंटू 7 इंटू 9 है, फिर आपका 31 9 इंटू यहाँ पे 11 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लगता है मिस्टेक है लिखने में, 9 इंटू 11 इंटू 13 इस तरह का पैटर्न में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको सम ऑफ सीरीज निकालना है, ठीक है। थोड़ा अच्छा सीरीज है ये, इसलिए कि ऐसे तो हम लोगों को कोई पैटर्न मतलब एक जनरल तरह का सीरीज कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चूँकि ग्रेगरी सीरीज से कोई खास इसका रिलेशन तो नज़र नहीं आ रहा। जब भी इस तरह कोई रैंडम सीरीज रहे ना, तो पहले हम लोग उसका क्या करते हैं, nth टर्म निकालते हैं, मतलब जो सीरीज का सिंपल टेक्निक है उससे। तो nth टर्म निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। nth टर्म कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले ना हम निकाल लेते हैं ऊपर वाला का nth टर्म क्या आ रहा है, 7 19 31 का। तो nth टर्म ऑफ, मान लो आपको इसको निकालना है 7 का 19 का 31 का, ठीक है। तो ये कैसे निकाला जाता है, अभी तो इन जनरल ये आपका कोई भी AP GP या HP में नहीं है, तो इसका तरीका ऐसे हम लोग कर सकते हैं। इसका हम सम ले लेते हैं इस तरह से, S इक्वल टू 7 प्लस 19, ठीक है। क्योंकि नीचे वाला का देखो निकल जाएगा, नीचे वाला का निकालना ईजी है जब हम लोग नेट टर्म निकालेंगे तो, ओके। ऊपर ही वाला आपको मेन करेगा, तो इसको आप ऐसे सम में ले लीजिए 31, ठीक है, और अप टू nth टर्म, ठीक है जी। और फिर से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, SN को देखिए एक टर्म छोड़ के लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 7 प्लस 19। ये आप लॉजिक जानते हैं, ठीक है, पहले भी हम इसको इस्तेमाल किए हैं क्लास 12 में। ये n-1 टर्म आएगा और प्लस क्या आ जाएगा, TN आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा इधर। 7 प्लस यहाँ देखो यहाँ पर 12 आ रहा है, ये भी आपका 12 आ रहा है, ठीक है। तो सारा 12 ही आएगा अप टू TN-1, अप टू TN-1, ठीक है। ये माइनस में ही आ जाएगा, अच्छा। और फिर माइनस में आपका बचेगा TN। तो यहाँ पे आप इसको TN में जो nth टर्म है वो कैसे लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 7 प्लस 12 प्लस 12, ठीक है, अप टू n-1 टर्म, अप टू n-1 टर्म, ठीक है जी। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मतलब TN मेरा क्या आ जा रहा है, इसका 7 आ जा रहा है, प्लस क्या आ जा रहा है 12 इंटू 12 को जोड़ेंगे n-1 टर्म तो क्या आएगा 12 इंटू n-1। फाइनली ये आपका आ जा रहा है 12n और माइनस 12 हो रहा है, तो प्लस 7 -5 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये हमारा आ गया, तो ये हमारा आ गया ऊपर का। इसलिए अगर मैं बात करूँ nth टर्म ऑफ सीरीज का, तो nth टर्म ऑफ सीरीज क्या लिख सकते हैं, nth टर्म ऑफ सीरीज, ठीक है। तो ऊपर में आपका बन जाएगा 12n-5, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा, देखो नीचे है 1 है 3 है 5 है ना। 1 के बाद आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म 5 है, फिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म 9 है, तो 1 5 9, ठीक है। तो ये इस टर्म इस तरह से आपका चल रहा है। फिर आपका देखो 3 है 7 है, तो 4 का गैप है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर मैं लूँगा क्या, आप ऐसे निकाल भी सकते हो कि 1 है 5 है 9 है, ठीक है। पहला टर्म जो आ रहा है इसका नेट टर्म क्या होगा, ये तो AP में है, इसका नेट टर्म क्या हो जाएगा, इसका नेट टर्म हो जाएगा 1 प्लस n-1 इंटू डी आपका 4 है, तो क्या आ जा रहा है 4n-3 आ जा रहा है, ठीक है। तो पहला वाला आ जाएगा 4n-3, ये आप करने जानते हैं 12 क्लास से। फिर दूसरा 3 है 7 है, ठीक है। तो 1 के बाद 3 है, मतलब कि 2 बढ़ जा रहा है, तो 2 इसमें ऐड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4n-1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 बढ़ रहा है, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4n+1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको देखो जनरल टर्म यहाँ पे मिल जा रहा है, और यहाँ से फिर हमारा काम हो जाएगा इसको पूरा को, ठीक है। यहाँ पे लिखना था ना मेरे को, ये यहाँ पे लिख दीजिए क्या आ गया। तो हमारा आ जा रहा है 4n-3 आया पहला टर्म, फिर आया 4n-1, फिर आया 4n+1, ठीक है। ये इसको पूरा को हम चलो TN मान लेते हैं कि ये मेरा जनरल टर्म TN है, ठीक है, कैपिटल TN। इसका पार्शियल फ्रैक्शन तो कर लीजिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन भी करने आप जानते हैं, ठीक है। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, सारा आपका यहाँ पे क्या है होमोजीनियस एक ही तरह का फैक्टर है, 4n-3 है, 4n-1 है और 4n+1 है, ठीक है। तो तीनों को ऐड करके भी लिखेंगे तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा आसानी से। ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन करके देख लो, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे मान लो करता हूँ मैं, तो कैसे करेंगे 12-5 लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये पूरा फैक्टर ले लेंगे 4n-3, 4n-1 और 4n+1, ठीक है। ये अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि तीनों आपका लीनियर फॉर्म में है नीचे में, तो कांस्टेंट से अलग कर देंगे 4n-3 प्लस b बाई 4n-1 प्लस c बाई 4n+1, ठीक है। अब नीचे एलसीएम लेके कट कर दोगे तो नीचे वाला तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या
बचेगा न्यूमरेटर आपका ऊपर वाला 12n-5 इक्वल टू a। यहाँ पे आ जाएगा आपका 4n-1 इंटू 4n+1। ये पार्शियल फ्रैक्शन आप पूरा देख लेना, मैंने पूरा इंटीग्रेशन के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, आपने भी इसको क्लास 12 में पढ़ा होगा। और अगर कोई दिक्कत है तो आप जाकर के मेरा जो 12 का प्लेलिस्ट है ना, उसमें आप जाकर के इंटीग्रेशन वाला देख लीजिएगा, तो आपका फिर एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है जी। और Cn में क्या आ जाएगा 4n-1 और 4n-3। चलो ठीक है। अब यहाँ पे सारा जीरो वैल्यू ही है, तो जीरो वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं n को क्या क्या पुट कर सकता हूँ आप देख सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ से पुट करना चाहें तो हम n को पुट कर सकते हैं 3/4, यहाँ से पुट करना चाहें तो n को 1/4 पुट कर सकते हैं, और यहाँ से n को -1/4। तो अगर मैं पहले पुट करता हूँ n को 3/4, ठीक है, 3/4 पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ आपको a मिलने वाला है। और इधर आप रखोगे 3/4 तो क्या आ जाएगा, तो 12 इंटू 3/4 -5 इक्वल टू a। ठीक है, यहाँ पे देखो 3/4 रखेंगे तो 3 - 1 बचेगा, और यहाँ पे भी 3/4 रखेंगे तो आपको 3 + 1 बचेगा। ठीक है, ओके। चलो यहाँ पे आपका 4 3 कट जा रहा है, तो 3 3 9 -5 4 आ रहा है इधर, और इधर हमारा आ जा रहा है 4 इंटू 2। ठीक है ना, 4 4 कट गया, तो a का वैल्यू देखो क्या आ जा रहा है 1/2। a का वैल्यू 1/2 आ गया। इसी तरीके से आप b के लिए पुट करना, इसे थोड़ा सा फास्ट करना है। ठीक है, इसे हम लोग को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। तो जिससे मैं b के लिए पुट करूंगा, तो b के लिए पुट करूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, b के लिए मैं रख देता हूँ जीरो वैल्यू, क्या जीरो वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 4n-3 का फैक्टर है और 4n+1 का फैक्टर है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप n का वैल्यू रख दीजिए 1/4। तो n का वैल्यू अगर 1/4 रखेंगे सिंपली, तो 1/4 रखेंगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ से आपका ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ b ही मिलेगा। तो यहाँ पे 1/4 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 12 इंटू 1/4 -5। ठीक है, इक्वल टू इधर a जीरो हो गया, c भी जीरो हो गया, तो b बचा। तो 1/4 रखने से ये हो जाएगा 1 - 3 यानी -2, और ये हो जाएगा आपका 1 + 1 यानी आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पे 4 3 कट जाएगा, 3 - 5 -2 आ रहा है, इक्वल टू b -2 इंटू 2। तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो b का वैल्यू भी आपका 1/2 ही आ गया। अब c का वैल्यू निकालने के लिए आप थर्ड जीरो को पुट कर दो। थर्ड जीरो क्या है मेरा, n इक्वल टू -1/4। ठीक है, -1/4 इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप आराम से भी कर लेना। -1/4 रखेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा -8, इधर -8 आ गया, इधर a और b जीरो हो जाएगा। तो c का कोएफिशिएंट में क्या क्या बचेगा आपको, -1/4 रखेंगे तो ये हो गया -2। ठीक है, और ये आपका हो गया -4। तो अगेन आप देखोगे तो आपका c का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 4 2 8 आपका कट ही जा रहा है। तो यहाँ से मेरा c का वैल्यू आ जा रहा है 1। ठीक है जी, 1 आएगा, क्लियर है, जो दोनों तरफ कैंसिल हो जा रहा है। तो अब देखो a और b और c तीनों का वैल्यू हमको मिल गया है, तो बहुत ही आसानी से बन जाने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो मैं इसको बता देता हूँ। तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं ना, वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे ये हटा रहा हूँ मैं, a को हटा रहा हूँ, यहाँ से b को हटा रहा हूँ, यहाँ से c को हटा रहा हूँ। ठीक है, और क्या क्या वैल्यू आ गया, तो a का वैल्यू आ गया 1/2, b भी आ गया 1/2, और c आ गया आपका 1। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अच्छा, ये प्लस सेट हो रहा है सर, -1 आएगा, माफ कीजिएगा, -1। ठीक है, चलो अब क्या करना है, अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा पूरा जनरल टर्म tn है ना, इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिखूंगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं जी। अब हमको बहुत फास्ट काम करना है, क्योंकि बड़ा काम यहाँ पे आ गया ना, ये एक जनरल सीरीज है। ठीक है, आ जाता है इस तरह का। तो MCQ में आप देख लीजिएगा, जहाँ इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको उसको छोड़ देना है। अभी तो मैं बता दे रहा हूँ इसलिए कि अभी मेरा एग्जाम नहीं है, एग्जाम में चूंकि इतना टाइम लेगा तो आपका तो टाइम खत्म हो जाएगा ना, और पार्शियल फ्रैक्शन भी आप लॉजिकली नहीं कर पाओगे काफ़ी स्पीड में। हालांकि मैं यहाँ पे इसको स्पीड में भी कर सकता था, मैंने वो भी ट्रिक बताया है पूरा कि स्पीड में कैसे करते हैं। बट कोई नहीं, इस तरह का बड़ा क्वेश्चन आएगा तो छोड़ देने में भलाई है, जो सीरीज काफ़ी जल्दी निकल जाए उसको करना चाहिए पहले। ठीक है, हाँ टाइम मिले तो आप आखिरी में इसको मोहब्बत से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं tn को ऐसे लिख रहा हूँ प्यार से, 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1/4n-3, यहाँ पे आ गया 1/4n-1। ठीक है, और ये 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1/2 लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, -1/2 4n+1, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि हमको, ताकि सबको अच्छा ये 2 सर उल्टा हो गया ना, माफ़ कीजिएगा, ऊपर में 2 लगाना पड़ेगा। यस, ऊपर में 2 लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फिर वही चीज़ रहेगा। अब आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप n का वैल्यू जो है मोहब्बत से डालते जाओ, क्या क्या डालो, 1 2 3 4 जैसे करते हैं वैसे करो। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ पे मिल जाएगा t1 क्या मिल जाएगा, 1/2
1 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/1, ठीक है, प्लस ये आपका आ जाएगा 1/3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 5, ठीक है, ये आ गया। फिर आप इनका वैल्यू 2 रखो, 2 रखोगे क्या आएगा 1/2, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 2 8 7 और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2/9, ठीक है जी, क्लियर है। इसी तरीके से आप रखते जाना। अच्छा एक और रख देते हैं T3, इनका वैल्यू 3 रखेंगे क्या आएगा तो 1/2, ठीक है, 3 रखेंगे तो आपका 4 3 12 3 11 हो जाएगा, 4 3 12 3 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा हमारा 1/3 रख रहे हैं ना, चलो तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा 2/13। इस तरीके से देखो ये बढ़ते चला जाएगा ना, और लास्टली आपका क्या आएगा वही Tn आएगा जो मेरा ऊपर में दिख रहा है 1/2 1/4n-3 प्लस 1/4n-1 और आपका माइनस 2/4n+1, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोगों को कुछ ग्रेजुअली सीरीज नजर आने लगा है, उसका मैं यूज करने वाला हूँ। मैं बस सबको ऐड कर दूंगा तो ये T1 से लेकर Tn तक आपका क्या बन गया, सम बन गया, ठीक है। Sn मतलब ये Sn वो है जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। वो शुरू में जो Sn लिए था ना वो सिर्फ ऊपर का टर्म लिए थे, ये रिक्वायर्ड Sn है, जो कि सारा टर्म को ऐड कर देंगे। और Tn मेरा क्या था, नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज था, तो आपका काम हो जाने वाला है। अब देखिए 1/2 कॉमन ही रहेगा। अब देखो ये 1 और प्लस 1/3 ये आपका सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है वो कॉमन क्या है, देखो ये 2/5 1/5 2/9 1/9, तो हर टर्म का लास्ट और दूसरे टर्म का फर्स्ट ये आपका ऐड होगा, ध्यान दीजिएगा। तो -2/5 प्लस 1/5 क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 1/5, ठीक है। फिर प्लस 1/7 आ जाएगा, ध्यान दो, ओके। फिर यहाँ पे -2/9 प्लस 1/9 क्या हो जाएगा, -1/9 हो जाएगा। इस तरीके से चलता चलेगा। अब आप मोहब्बत से इसको देखिए, ये है क्या, तो ये आपका ग्रेजुअली सीरीज नहीं है। कोफिशिएंट तो है, 3 है 5 है 7 है, अल्टरनेट भी है, लेकिन ग्रेजुअली सीरीज में याद कीजिए 1 के बाद ही माइनस आता है, माइनस प्लस, तो ये थोड़ा सा उल्टा है। तो थोड़ा सा यहाँ से मोहब्बत से डीलिंग करो, काम बिल्कुल मोहब्बत से हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, 1/2 को रहने देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करके हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चले आते हैं 1/2, इसको अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/7। अब आपका आंसर बिल्कुल कदमों में है, बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये आ गया। अब मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ ताकि इनका जो साइन है वो उल्टा हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा ना, मैं यहीं पे माइनस को कॉमन ले रहा हूँ भैया। तो देखो माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को यहाँ पे ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ पे आपका आ गया अब ये माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। फिर ये माइनस, साइन चेंज कर लिए हम लोग मोहब्बत से, ठीक है। अच्छा अब इसको 1 का कमी है तो 1 का कमी को भी पूरा कर दीजिए, -1/2 ऐसा रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं खुद से 1 को ऐड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ना, मैंने क्या किया है, मैंने खुद से 1 को ऐड किया है, ठीक है। अब 1 को ऐड किया है तो 1 को माइनस कर देता हूँ, तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो पूरा चीज़ है ये क्या है भैया, तो इसको मैं बार बार बताते आया हूँ, शुरू से मैंने बताया है कि ये है आपका π/4। क्या है ये, π/4, ठीक है, क्लियर है, याद है आपको अभी भी। अब देखो वो tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स x मेरा होता है x माइनस x³/3 प्लस x5/5 ऐसे होता है ना, माइनस x7/7, ठीक है। इसमें आप x का वैल्यू रखोगे 1, तो इधर आपका π/4 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5, ये वाला नीचे जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा π/4 होता है, तो ये π/4 है, तो ये 1 - 2 यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2 इंटू π/4, ठीक है। और प्लस क्या आ जाएगा फिर 1/2, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आपका 1 हो गया, 1 माइनस π/8 आपका ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बहुत लंबा बना मगर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। इस तरह का कभी बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, उसको माइंड पे नहीं लेना है, बट एमसीक्यू अगर इस तरह का आएगा तो आपको छोड़ देना है, याद रखिएगा। जो सिंपल आएगा, जैसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए जो बहुत सिंपल बन रहे थे, इस तरह का बहुत मोहब्बत से और काफ़ी फास्ट बना था, उसको करना है एग्जाम में। ये सब आपका जो है डिसीजन पावर भी एग्जाम में काफ़ी काम आता है। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हमको नहीं पढ़ना, हाँ उसमें अगर हमको अपना काबिलियत को बघारना है तो हम उसको घर में बैठ के बनाएंगे एग्जाम में। कई बार मेरे साथ भी हुआ कि मैंने जब मैं छोटा था तो मैट्रिक में सोचता था कि ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, चलो इसको आज ट्राई करते हैं, तो वो बेवकूफ़ी है, कंपटीशन में हमको वो नहीं करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और भी क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, पीडीएफ आपके पास मौजूद है कोर्स में, बनाइए, ठीक है। जो आसान क्वेश्चन है वो जल्दी बनेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो थोड़ा अच्छा है थोड़ा सा उसमें दिमाग लगा लीजिएगा, तो डेफिनेटली आपसे जरूर बनने वाला है। आई होप आपके लिए लेक्चर काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।